हेलो एस्पिरेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 3 होने वाला है हमारे ईपीआई वैक्सीनेटर की टेस्ट के लिए। जो दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हम क्विकली स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्सीन, उनकी डिजीज, उनके डोजेस के, वो जो डिजीज हैं, वो जो वैक्सीन हैं जिन बीमारियों के लिए दिए जा रहे हैं उनके डोज कितने हैं, आप कौन से रूट और साइड पे लगाते हैं, एंगल कितनी होती है और किस एज और टाइम में लगाए जाते हैं। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली, जैसे वो बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 वैक्सीन दी जाती है। पहले दी जाती है बीसीजी, ठीक है। तो पहली जो हमारे पास जो वैक्सीन है बच्चे को दी जाती है बीसीजी। दूसरी आती है ओपीवी, ओपीवी जिसको हम 0 बोलते हैं, ओपीवी 0, ठीक है। और हम देते हैं उसको हेपेटाइटिस बी। ये 3 वैक्सीन दी जाती है। कौन कौन सी बीमारी के लिए हमें पता है सर। ये जो बीसीजी है वो दी जाती है फॉर टीबी, जो ओपीवी है वो हम दे रहे हैं पोलियो के लिए, और जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो लाजमी बात है किसके लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ठीक है, काला यरकान हेपेटाइटिस बी के लिए। डोज कितना होता है टीबी के लिए जो हम बीसीजी दे रहे हैं, इसका सबसे कम डोज होता है 0.05 ml। ध्यान में रखिएगा, बस यही है। बाकी जो भी वैक्सीन है वो 0.5 ml है, सबका डोज इतना होगा सिवाय एक के। रूटा जो है, क्योंकि वो इंजेक्टेबल नहीं है, वो उसको हम पिलाते हैं तो वो 1.5 ml है, बाकी सब 0.5 ml है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बीसीजी 0.05 ml, बाकी जो भी है 0.5 ml, और जो रूटा है वो हमारे पास होता है 1.5 ml। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। जो पोलियो है उसके हमारे पास 2 ड्रॉप होते हैं, हम पता है सर। पोलियो जो है उसके 2 ड्रॉप दिए जाते हैं, 2 कतरे। उसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है वो उसका हमारे पास 0.5 ml। आगे बीसीजी रूट और साइड बताएं। रूट मतलब किस तरीके से कहां दिए जाते हैं, चमड़ी में, गोश्त में, ठीक है, उन दोनों के बीच में। उसके बाद आपको साइड बतानी है कौन से पार्ट में दी जाती है। तो आप बीसीजी जो है वो देते हैं राइट आर्म में, ठीक है, अपर आर्म में, राइट आर्म के ऊपरी हिस्से में। और ये आप देते हैं इंट्राडर्मल, मैं यहाँ पे इंट्राडर्मल लिख रहा हूं। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब जस्ट चमड़ी के नीचे, बारीक सी जो जिल्द होती है ऊपर वाली, उसके बिल्कुल नीचे। उसके बाद ओपीवी पोलियो, पोलियो के 2 ड्रॉप है, हमें पता है सर। ये जो है वो ओरल होता है, माउथ में देते हैं, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है वो 0.5 ml, ये आप कहां देते हैं, आप बोलेंगे सर ये हम देते हैं उसको बच्चे को राइट थाई में। राइट थाई में कब देते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फौरन बाद उसको हम देते हैं, ये हम देते हैं उसको राइट थाई में। और ये क्या होती है, इंट्रामस्कुलर, सिंपली आईएम, इंट्रामस्कुलर। ओके, अब आप इसको एंगल बतानी है किस किस एंगल पे लगेगा। ये इंट्राडर्मल जो चमड़ी में लगती है इसकी बहुत कम एंगल होती है, सबसे कम इसकी होती है 10 to 15, ठीक है, 10 डिग्री से 15 डिग्री पे। ये तकरीबन फ्लैट होती है। जो ओरल है उसके लिए तो कोई एंगल नहीं है, ठीक है भाई। तो इसके लिए आप बोलेंगे सर कोई एंगल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास हेपेटाइटिस बी है इसके लिए हमारे पास एंगल होती है 90 डिग्री, क्योंकि वो इंट्रामस्कुलर मसल्स में आपको डालनी है, तो इसीलिए आप इसको 90 डिग्री पे देंगे। एज और टाइम क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये जो तीनों वैक्सीन हैं ये हम देते हैं इनको सून आफ्टर बर्थ। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो उसके फौरन बाद आप उसको कौन सी वैक्सीन देंगे, 3 देंगे, ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी 0। आगे चले, अब ये जो बच्चा है वो सून आफ्टर बर्थ अब कितने टाइम के बाद आएगा। अच्छा, अब आया तो उसको कौन सी वैक्सीन मिलेगी, ये देखिएगा। जब दूसरी बार बच्चा आएगा तो उसको 3 वैक्सीन दी जाएगी। एक इसको दिया जाएगा पीसीवी1, ठीक है, पीसीवी1। दूसरा उसको दिया जाएगा पेंटावन। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ क्योंकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। तो आप कहते हैं सर पहला जो, अच्छा, दूसरी बार जब वो बच्चा आया तो आप उसको देंगे ओपीवी1 और देंगे पीसीवी1, पेंटावन और रूटावन, ठीक है। ये 4 वैक्सीन होंगी। आप बोलेंगे सर ये जो वैक्सीन आपने दी है ये आपने तब दी है जब वो बच्चा आया है पहली बार, जब ये फर्स्ट टाइम आया है तो उसको पहले डोज पे ये देते हैं। जब वो दूसरी बार आया है तो आपने उसको ये 4 वैक्सीन देनी है। 4 वैक्सीन कौन कौन सी बीमारियों के बारे में, किसके लिए, आप कहेंगे सर ये जो ओपीवी है हमें पता है सर ये पोलियो के लिए होती है। ओके, पीसीवी जो है वो होती है नमोनिया के लिए, बच्चों में नमोनिया के लिए हम उसको देते हैं पीसीवी। उसके बाद पेंटावन, जो पेंटावन है वो हमारे पास 5 बीमारियों से कुव्वत मदाफियत पैदा करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारे पास दी जाती है। उसकी 5 बीमारी कौन सी हैं आपको जरूर याद होगा, आपको ध्यान में भी रखना है। पहला हमारे पास डिफ्थेरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है परचूसिस, काली खांसी बोलते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास आता है टेटनस, जिसको तशन्नुज बोलते हैं, ठीक है,
टेटनस के बाद हमारे पास आता है मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, और हिब, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, सॉरी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब। ये 5 आती है, ये 5 वैक्सीन आती है इन सब का। अच्छा, और लास्ट हमारे पास रूटा, जो रूटा है वो दी जाता है अगेंस्ट द रूटा वायरस। रूटा वायरस जो कि हमारे पेट के अंदर, हमारे गट में होने वाले डायरिया, डिफरेंट टाइप के डायरिया से लड़ता है, स्पेशली रूटा वायरस वाले डायरिया से। ठीक है, बच्चों के अंदर रूटा वायरस कॉमन होता है। आगे चलें तो अब इनकी डोजेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया सर। जो ओपीवी है वो तो वैसे ओरल है, आपको पता है। ठीक है, पीसीवी और पेंटा इन दोनों के 0.5 ml, 0.5 ml, पेंटा और पीसीवी दोनों। जो रूटा है इसका आपको यूनिक याद करना है, ये 1.5 ml के ड्रॉप होता है बस। ठीक है, ये चीजें, 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो भी बाकी डोजेज है वो सारे 0.5 ml है, सिर्फ बीसीजी 0.05 है, और जो रूटा है वो 1.5 ml है। अब आप कहां देंगे, आप बोलेंगे सर जो पीसीवी है, मैं यहाँ पे दिखाता हूं। हाँ, ये जो पीसीवी है, एरो दे देता हूं यहाँ पे। जो पीसीवी है वो आप देते हैं लेफ्ट थाई में। ठीक है, लेफ्ट थाई में देते हैं। और कैसे देते हैं आप बोलेंगे सर इसको हम देते हैं इंट्रामस्कुलर। रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। साइड कौन सी होती है, लेफ्ट थाई। मैंने यहाँ पे इधर उधर कर दिया, लेकिन देखिएगा साइड उस तरफ लिखनी थी, रूट पहले लिखना था, लेकिन ध्यान में रखिएगा लेफ्ट थाई पे लगता है इंट्रामस्कुलर मसल्स में। अब इंट्रामस्कुलर लग रहा है तो हम पता है सर डिग्री भी 90 होगी। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? अच्छा, वैसे इन सबको मिला के मैं बताता हूँ, ठीक है, कब लगते हैं चारों। उसके बाद पेंटा 3 है, आपने लेफ्ट थाई में लगाया है पीसीवी, तो अब आप इसको लगाएंगे राइट थाई में। ओके, राइट थाई में इंट्रामस्कुलर, राइट थाई में इंट्रामस्कुलर। हम किसको लगा रहे होते हैं, इसको लगा रहे होते हैं पेंटा को। पेंटा के लिए डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री। और उसके बाद हमारे पास आता है रूटा। जो रूटा होता है वो हम कैसे देते हैं सर, ओरल देते हैं। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अब हमें इन चारों के बारे में बताना है कि सर ये जो चारों हैं वो कौन सी उम्र में दिए जाते हैं, दूसरी बार बच्चा कब आता है। तो आप बोलेंगे सर ये बच्चा जब 6 वीक का होगा। ठीक है, 6 वीक्स मतलब 1.5 महीना। जब वो बच्चा 1.5 महीने का होगा तब वो हमारे पास आएगा और हम उसको ये देंगे। उसके बाद बच्चा जो है वो नेक्स्ट कौन सी वैक्सीन लगवाएगा। अब आप बोलेंगे सर नेक्स्ट आएगा वो OPV2, PCV2, पेंटा 2, रूटा 2। ध्यान में रखिएगा रूटा के सिर्फ 2 डोज होते हैं, सिर्फ एक पेंटा 1 के साथ, दूसरा पेंटा 2 के साथ, बस। ठीक है, अब हम ये तीसरी बार उसको वैक्सीन देंगे। तीसरी बार में सेम चीजें जो मैंने बताई, ओपीवी किसके लिए, पोलियो के लिए, पीसीवी नमोनिया के लिए, पेंटा 5 बीमारियों के लिए, रूटा रूटा वायरस के लिए। डन हो गया। उसके बाद इनके डोज भी सेम होंगे सर। ओपीवी जो है वो ओरल है, पीसीवी 0.5 ml, पेंटा 0.5 ml, रूटा जो 1.5 ml। डन। आगे चलें, इनके रूट भी सेम होंगे। पीसीवी ओपीवी ओरल है, ठीक है। पीसीवी इंट्रामस्कुलर है, लेफ्ट थाई में लगती है। जो पेंटा है वो हमारे पास वो भी सेम है। पेंटा जो है वो राइट थाई के अंदर लगती है, इंट्रामस्कुलर होती है। और जो रूटा है वो ओरल ड्रॉप्स होता है। कौन सी डिग्री, सेम, सारे के सारे 90 डिग्री पे। सॉरी, पेंटा और पीसीवी दोनों 90 डिग्री पे। बाकी ओरल हमारे पास जो पोलियो और ये ओपीवी और रूटा है उसके लिए तो हमारे पास एंगल नहीं है। ओके, ये उसके बाद ये बच्चा जो है, अब ये तीसरा डोज आप कौन सी उम्र में दे रहे हो, तो आप बोलेंगे सर ये जो हम डोज दे रहे हैं ये 10 वीक में दे रहे हैं। ठीक है, 10 वीक्स में हम इसको डोज दे रहे हैं। आगे चलें, उसके बाद अब वो बच्चा जो है वो चौथी बार आपके पास आएगा। जब वो चौथी बार बच्चा आएगा तो आप उसको कौन कौन सी वैक्सीन देंगे। चौथी बार हम जो वैक्सीन दे रहे हैं उसको वो होती है अब OPV3। ठीक है, OPV3। अब OPV3 के अंदर हमारे पास जो पेंटा है वो होगा 3, पेंटा 3, और होगा PCV3। लेकिन अब रूटा की जगह खत्म हो चुकी है, रूटा 2 बार दिया जाता है। अब हमारे पास आएगा IPV1। OPV के बारे में आप जानते हैं सर, OPV का काम पोलियो के खिलाफ। ठीक है, पेंटा के अंदर 5 बीमारियां, ये भी पता है। PCV जो है वो नमोनिया के खिलाफ, ये भी पता है। और IPV जो है अब ये दी जाती है फॉर पोलियो, ये भी पोलियो के लिए। इसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर लगती है। जो मैं सिर्फ इसके बारे में बताने वाला हूं क्योंकि बाकियों का पता है। OPV का डोज पता है आपको, PCV पेंटा का भी पता है। IPV का कितना डोज होता है, आप बोलते हैं सर IPV का डोज होता है 0.5 ml, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल ईजी है। ये इसका रूट और साइड क्या होता है, आप बोलते हैं सर ये जो है इंट्रामस्कुलर लगता है। कहां लगता है, आप बोलते हैं सर ये लगता है लेफ्ट थाई में, लेफ्ट थाई में। इजी है, IPV बता रहा हूं, लेफ्ट थाई में लगता है PCV के साथ। PCV के थोड़ा नीचे आप लगाएंगे
या उसके स्पेस छोड़ के आप लगाएंगे, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद एंगल कितनी होती है, एंगल सेम इंट्रामस्कुलर तो 90 पे। उसके बाद ये कौन से हफ्ते में, आप कौन से हफ्ते में दे रहे हैं, कौन सी उम्र में दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर जो बच्चा है हमारे पास चौथी बार आया है, 1 2 3 4, जब 4 टाइम आ रहा है वो बच्चा, तो अब आप ये जो है वो तकरीबन 14 वीक्स में हमारे पास बच्चा आया है। 14 वीक मतलब 3.5 महीने। 3.5 महीने का जब वो बच्चा होगा तो उसको ये सारी वैक्सीन दी जाएंगी। होपफुली समझ आ रहा है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो जो बच्चा हमारे पास कब आएगा, अब वो आएगा 5वीं बार, और जब वो 5वीं बार आएगा तब हमें उसको 3 वैक्सीन देनी, तब 3 वैक्सीन और देनी है। 3 वैक्सीन कौन सी देनी है, आप बोलेंगे सर पहले हम इसको देंगे IPV2, एक और बार IPV हो गया, IPV1 लिखा हुआ है तो मतलब 2 भी होगी, IPV हो गया। उसके बाद हम इसको देंगे TCV, और लास्ट हम देंगे इसको MR1, मतलब 5वीं बार जब वो आ रहा है तो 3 वैक्सीन देंगे। जो IPV2 है वो हमें पता है सर पोलियो के लिए, पता है हमें। जो TCV है इसका नाम है टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये दी जाती है टाइफाइड के खिलाफ। टाइफाइड क्या है, मुद्दे का बुखार, मुद्दे के बुखार के खिलाफ हमारे पास TCV नाम की वैक्सीन है। इसका डोज जो है IPV का पता है हमें 0.5 ml है, TCV का भी सेम होता है 0.5 ml। TCV कहाँ जाती है, कौन से रूट से दी जाती है, तो आप बोलते हैं सर इसका रूट होता है इंट्रा मस्कुलर होता है, और इसको आप देते कहाँ हैं, तो सर ये जो TCV होती है इसको हम देते हैं, इट इज इंजेक्टेड इन लेफ्ट थाई, ठीक है, ये भी हम लेफ्ट थाई में दे रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास होता है MR, जो MR है, अच्छा मैं आगे इसकी एंगल भी बता दूं आपको, TCV की, IPV की तो आपको पता है 90 डिग्री होती है, ठीक है, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट आप लगाते हैं लेफ्ट थाई के अंदर। जो TCV है इसको भी आप इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, लेफ्ट थाई में दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर है मतलब ये भी किस डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे, समझ आ रहा है। आगे चलें, MR है, जो MR है वैक्सीन, MR वैक्सीन वो 2 बीमारियों के खिलाफ है, एक इसमें है मीजल, दूसरा है रुबेला, 2 वैक्सीन है, ठीक है, मीजल और रुबेला। मीजल और रुबेला के खिलाफ ये जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो कितना 0.5 ml, इसका भी डोज होगा 0.5 ml। और ये आप कहां दे रहे हैं सर, इसका जो रूट होगा वो होगा सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब होता है ये चमड़ी के अंदर जाती है, गोश्त और चमड़ी के बीच में लगाई जाती है। उसके बाद इसकी एंगल कितनी होती है, अच्छा सबक्यूटेनियस दी जाएगी, और ये दी जाएगी लेफ्ट आर्म में, ये वैक्सीन है हमारे पास जो लेफ्ट आर्म में दी जाती है, ठीक है, और इंट्रामस्कुलर सॉरी सबक्यूटेनियस होती है, ध्यान में रखिएगा। सबक्यूटेनियस के लिए एंगल कितना बनाना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर इसका होता है 45 डिग्री एंगल, इसका 45 पे आप इसको लगाएंगे। और ये जो 3 वैक्सीन आपने लगाई हैं IPV2, TCV और MR1, ये बच्चे को कौन सी उम्र में आप लगा रहे हो, तो आप बोलेंगे सर ये जो हमने वैक्सीन लगाई है ये सारी 9 मंथ्स में लगाई है, समझ आ रहा है, ये 9 मंथ्स में हमने बच्चे को ये सारी वैक्सीन लगाई है। लास्ट हमारे पास आ रहा है आखिरी वैक्सीन, जब वो बच्चा आखिरी बार आपके पास आ रहा है तो आप उसको लगा रहे हैं MR2 आखिरी वैक्सीन है। ये जो लास्ट वैक्सीन है हम पता है सर ये मीजल और रुबेला के लिए होती है, डोज हम पता है 0.5 ml होता है, सबक्यूटेनियस होता है, लेफ्ट आर्म में लगता है, 45 डिग्री पे लगता है। और ये कब लगता है लास्ट डोज, आप बोलेंगे सर लास्ट डोज लगता है इस बच्चे को जब वो होता है 14 मंथ्स का, ठीक है। अब वो बच्चा आपके पास 14 मंथ्स में आखिरी बार आएगा, और इसको सारे जो टीके हैं वो आपने कंप्लीट कर दिए, इस बच्चे को बोलेंगे फुल्ली इम्यूनाइज्ड। अब ये बच्चा फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो चुका है, क्योंकि इसको शेड्यूल के हिसाब से सारे जो टीके हैं वो सही एंगल पे, सही पार्ट्स में, सही टाइम पे लगे हैं, तो अब ये बच्चा फुल्ली इम्यूनाइज्ड हो चुका है। आज के लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।